बारिश का मौसम हो या हो हल्की फुल्की भूख या हो इफ्तार टाइम, तो ये रेसिपी परफेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। उनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके उनकी कटिंग कर ली है, बिल्कुल बारीक जूलियन शेप में। ये देखें, कुछ इस तरह से। और अब इसमें 1 कप मैं बंद गोभी डाल रही हूँ, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है सेम कटिंग में। 4 से 5 मैंने मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने सेम कटिंग में काट लिया है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको भी मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। तो 1 कप यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, अच्छी तरह से मैंने इसको छान लिया है। अब हम तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से इस बेसन में मिक्स करेंगे। पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना। अक्सर ख़वातीन ये गलती करती हैं कि बेसन में पानी शामिल कर देती हैं। बेसन में पानी नहीं शामिल करना चाहिए क्योंकि सब्जियां अपना पानी रिलीज़ करती हैं। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। अब इसमें डालूँगी मैं साबित धनिया, जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हाथों की मदद से मैंने इनको मसल के डाल दिया है। शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स, 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाली हैं क्योंकि मेरे बच्चे बहुत स्पाइसी पकोड़े खाते हैं। अब इसमें शामिल करूँगी हल्दी हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करके मैं इसमें बिल्कुल हाफ़ कप मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। तो वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद ब्रेड ले लिए हैं और इनके कॉर्नर्स में रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ये 3 से 4 दिन पुरानी ब्रेड है। तो आप वैसे भी इसको पका सकते हैं, पर मैं इनको रिमूव कर रही हूँ। ब्रेड पकोड़ा आप बच्चों की बची हुई डबल रोटी से भी बना सकते हैं या 2-3 दिन बची हुई ब्रेड से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको दरमियान में से काट के 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, जो शेप आप देना चाहें और जो आपको पसंद हो। मैं इसको दरमियान में से काट रही हूँ और ये देखें, मैं इसको 4 पीसेस में भी इसको डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको 2 पीसेस में भी काट सकते हैं। तो चलते हैं हम दूसरी तरफ, जहाँ पे हमने बेसन बना के रखा हुआ था। ये देखिए, हम यहाँ पे बारीक बारीक सी लेयर इसके ऊपर लगा देंगे और इसको दूसरी तरफ से भी हम हल्की सी लेयर लगाएंगे। और एक खूबसूरत से फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए पहले से ही रखा हुआ था। अब हम इसको फ्राई करते हैं। इनको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है क्योंकि बारीक सी हमने जो बेसन की और आलू की लेयर लगाई थी वो बहुत जल्दी पक जाएगी। तो इस तरह से आप तमाम ब्रेड पकोड़ा बना लें। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप अपने घर में बनाएं या इफ्तार में या शाम की चाय पे और या बच्चों के लंच बॉक्स में। आपके बच्चों को, घर वालों को, सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ब्रेड पकोड़ा हमारा बनके तैयार हो चुका है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितने यमी, टेस्टी, क्रंची, क्रिस्पी लग रहे हैं। और आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। ये मैंने तो इफ्तार में बनाए हैं, आप शाम की चाय पे भी बना सकते हैं। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। अल्लाह निगहबान।